बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स इसका तीसरा लेक्चर क्या आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो हम इस लेक्चर में जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम क्या है? बेसिकली हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो बॉल एंड बाउल मेथड जो है वो भी इस सिलसिले में बहुत अहम है। द मोशन ऑफ द बॉल प्लेस इन अ बाउल इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आप एक बाउल के अंदर, एक प्याले के अंदर एक गेंद को रखेंगे तो वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल होगी। व्हेन द बॉल इज एट द मीन पोजीशन ओ देन इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द बॉल। जब बॉल जो है वो अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद होगा, यानी कि ओ पॉइंट के ऊपर होगा, तो उस वक्त वो बॉल जो होगा वो बाउल के सेंटर में अपनी मीन पोजीशन पे होगा। तो उस वक्त जो नेट फोर्स उसके ऊपर अमल करेगी वो क्या होगी? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो। इन दिस पोजीशन वेट ऑफ द बॉल एक्टिंग डाउनवर्ड एंड इज इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्सेस ऑफ द सरफेस ऑफ द बाउल। होगा क्या कि जो बॉल होगी वो उस बाउल के सेंटर पे फोर्स अप्लाई करेगी और वो जो बाउल का सेंटर होगा वो उस फोर्स का रिएक्शन आगे देगा। न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो वो जो बॉल होगी वो फोर्स लगाएगी उस बाउल के सेंटर पे, और जो बाउल होगा वो उस बॉल के ऊपर रिएक्शन में एक फोर्स लगाएगा। तो दोनों जो फोर्सेज होंगी वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगी, तो नतीजतन वो बॉल जो होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी, यानी कि कोई भी मोशन वो किसी भी हरकत की पोजीशन में वो नहीं होगी। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉल टू द पोजीशन ए एंड देन रिलीज इट, अगर हम उस बॉल को ए पोजीशन पे ले जाएं और उसको फिर रिलीज कर दें तो फिर क्या होगा? द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स काज्ड बाय इट्स वेट। तो वो जो बॉल होगी, जब आप उसको एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएंगे और उसको रिलीज करेंगे तो वो बॉल एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ अपने वजन की वजह से जाएगी। At position O, the ball gets maximum speed and due to inertia it moves towards the extreme position B. तो ओ पे वो बॉल जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड जो है वो गेन करेगी और इनर्शिया की वजह से वो बॉल वहाँ पे रुकेगी नहीं बल्कि बी पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगी। वाइल गोइंग टुवर्ड्स द पोजीशन बी द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीजेज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स विच एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो जब वो बी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी तो वहाँ पे भी उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी, नतीजतन वो बॉल अपनी स्पीड को कम करेगी और दोबारा वो वापस जो है मीन पोजीशन की तरफ जाएगी। एट द पोजीशन बी द बॉल स्टॉप फॉर अ वाइल एंड देन अगेन मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ अंडर द मोशन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो क्या होगा कि वो जो बॉल होगी वो बी पोजीशन पे चंद एक सेकंड के लिए रुकेगी और फिर वो दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल कंटिन्यूज अबाउट द मीन पोजीशन ओ टिल ऑल द एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रही होगी उस बॉल की, जो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक वो बॉल तमाम तमाम अपनी एनर्जी जो है फ्रिक्शन की वजह से लॉस ना कर दे, यानी कि रेस्ट हालत में ना आ जाए। Thus, the to and fro motion of the ball about the mean position placed in a bowl is an example of simple harmonic motion. तो वो जो बॉल होगी जो कि टू एंड फ्रो मोशन उस बाउल में कर रही होगी, तो ये भी हमारे पास क्या होगी? एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल होगी। तो उसकी डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। ये वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वो जो बॉल है वो बाउल के सेंटर में पड़ी हुई है। तो बॉल जो है वो नीचे एक्शन कर रही है और जो बाउल का सेंटर है वो ऊपर रिएक्शन कर रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो वेट जो होगी वो यहाँ पे इसकी एम जी की इक्वल आ गई। अब इस बॉल को आपने उठाना है और ए पोजीशन यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाना है। जैसे ही आप इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके इसको रिलीज करेंगे तो वो बॉल वहाँ से एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आएगी और यहाँ पे वो रुकेगी नहीं बल्कि मैक्सिमम स्पीड के साथ वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगी, यानी कि बी पॉइंट की तरफ चली जाएगी। और जैसे ही वो बी पॉइंट की तरफ पहुंचेगी तो बी पॉइंट के ऊपर वो चंद सेकंड के लिए रुकेगी और फिर वापस वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। तो ये जो बॉल है ये टू एंड फ्रो मोशन इस एक पॉइंट के इर्द गिर्द करती रहेगी और ये उस वक्त तक टू एंड फ्रो मोशन होती रहेगी जब तक वो बॉल अपनी तमाम तमाम एनर्जीज को ड्यू टू द फ्रिक्शन ख़त्म न कर दे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को बॉल एंड बाउल मेथड का जो केस है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि उसमें हमने सिंपल पेंडुलम की केस को डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए।